हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कार्बोकेटाइन। पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन कौन से होते हैं और फिर उनकी प्रिपरेशन, देन टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले कार्बोकेटाइन के अंदर एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 6 होते हैं और उसके अंदर जो चार्ज होता है कार्बोकेटाइन का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये फॉर्म कैसे होते हैं? जब इनके अंदर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा तब ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होंगे। और जो इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बोरेन में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? बोरेन में। ये हो गए कुछ प्रॉपर्टीज़ कार्बोकेटाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ अब ये कोई एक कार्बोकेटाइन फॉर्म है जो कि एक ब्रिज फॉर्म में एग्जिस्ट है, बट जो ये कार्बोकेटाइन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस जो रिंग में है वो स्ट्रेन होता है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल नहीं है। सिमिलरली अगर इसके अंदर देखें तो ये भी एक जो रिंग है वो स्ट्रेन रिंग है और इसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ स्टेबल नहीं होता, तो ये नॉट एग्जिस्ट यानी लेस स्टेबल होता है ये कार्बोकेटाइन। आगे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है ये एक एग्जांपल जो कि कार्बोकेटाइन के हैं। इसके अंदर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, वो एक सिंपल रिंग से, फिर यहाँ 2 कार्बन से अटैच ब्रिज्ड है और यहाँ 3 कार्बन से ब्रिज्ड है। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर लेस स्ट्रेन होता है और इसके अंदर भी उससे ज़्यादा स्ट्रेन होता है, इसके अंदर और ज़्यादा होता है, तो इनकी स्टेबिलिटी इधर इंक्रीज होती है कार्बोकेटाइन की। अब हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो कार्बोकेटाइन की प्रिपरेशन के लिए जैसे हमारे पास है कोई भी एल्कीन, जब उसको हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक जो H पॉजिटिव आयन है वो अटैच हो जाता है कार्बन से और एक पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है। तो ये एल्कीन से हम बना सकते हैं कार्बोकेटाइन। सेकेंड, जब हमारे पास कोई अल्कोहल होता है और उसको एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक कैटायन फॉर्म होते हैं OH2 फॉर्म में और देन इट रिड्यूस इनटू दी R पॉजिटिव आयन, मतलब यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। मतलब हम अल्कोहल से भी एक कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हमारे पास कोई कार्बन हैलाइड होता है उसकी रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट या फिर हेलोजन कैरियर यानी इनके प्रेजेंस में करवाते हैं तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। हेलोजन कैरियर क्या होता है? जैसे Ag पॉजिटिव हो गया, SBF5 हो गया और AlX3 हो गया, यानी ये हेलोजन है, X3 है, ये हेलोजन है, हाय मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके प्रेजेंस में करवाते हैं तब हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। सेकेंड, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन है वो RnH2 मतलब डाइजोनियम साल्ट से हम कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकते हैं। एक ये भी प्रिपरेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये RC+OCl जो होता है कंपाउंड, इसकी हम रिएक्शन करवा सकते हैं AlCl3 के साथ। तो हमारे पास जो RC+O पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा और इससे हम कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। तो ये एसिटाइल हैलाइड जो एसिटाइल हैलाइड से भी हम कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी नॉर्मल रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे एक बेंजीन रिंग है और एक हमारे पास एल्कीन रिंग है। जब हमको इसको H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे हमने देखा कि जो हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन थी उसके अंदर एल्कीन को एसिड की प्रेजेंस में करवाया तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, यानी जब हम इसको अगर हम एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? एक कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन को हम इस बेंजीन रिंग के साथ करवाते हैं तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है कार्बोकेटाइन को और एल्कीन के साथ रिएक्शन हो जाती है। और फिर अगर हम इसकी NBS यानी जो नेबरिंग सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन ग्रुप होता है वो अटैच हो जाता है इस कार्बन से, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। फिर अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये HBr फॉर्म बाहर निकल जाता है और यहाँ एक बना देते हैं, एक एल्कीन फॉर्म हो जाती है। और जब हम RCO3H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस एल्कीन को किसमें ये ऑक्सीजन अटैच हो जाता है इन एल्कीन को ब्रेक करके, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब हमारे पास आता है कार्बोकेटाइन और उसके टाइप्स। कार्बोकेटाइन्स के 2 टाइप्स होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन जैसे कि अल्काइल कार्बोकेटाइन जैसे CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 का पॉजिटिव, या फिर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल कार्बोकेटाइन यानी CH3O CH2 पॉजिटिव, या फिर एलाइल यानी कोई भी डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ उसको क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। बेंजाइल वाले में मतलब बेंजीन के ऊपर जो कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जैसे एरोमेटिक कोई भी रिंग ले रखी है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होना, जैसे ये 3 कार्बन की जो रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एंटी एरोमेटिक यानी कोई 5 कार्बन की रिंग ले रखी है जिसके ऊपर एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। प्लस एस करेक्टर यानी CH2 CH पॉजिटिव और CH+C पॉजिटिव, इन वाली रिंग में एस करेक्टर परसेंटेज ऑफ एस मिसलेनियस यानी किसी भी कोई भी साइक्लिक रिंग होती है उसके ऊपर जो कार्बन होता है उसका पॉजिटिव चार्ज। तो इन सबको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स। अब आते हैं नॉन क्लासिक कार्बोकेटाइन्स। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स वो कार्बोकेटाइन्स होते हैं जिनमें वो स्टेबलाइज्ड होते हैं ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन हमारे पास एलाइलिक या बेंजाइलिक रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये बेंजीन है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करके ये स्टेबलाइजेशन रिंग बना देती है, मतलब स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बना देती है। ये भी एक एग्जांपल है, और ये कार्बोकेटायन भी एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब ये डीलोकलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ये फर्स्ट वाला, इसके अंदर कार्बोकेटायन ये वाला प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, यानी ये जो साइक्लिक रिंग बन जाएगी और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ऐसे ही जब ये वाला जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज हो जाएंगे इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। सिमिलरली जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर। अब जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर इस इधर डबल बॉन्ड बना देगा और इधर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आता है कि इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखें। अब स्टेबिलिटी देखने के लिए अब हमें याद होना चाहिए कि एरोमेटिक की मोर स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन में, फिर मिसलेनियस की, फिर सब्स्टिट्यूशन की, फिर रेजोनेंस की, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट प्लस एस करेक्टर, फिर एंटी एरोमेटिक की। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ये कार्बोकेटायन की वक्त है हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स्थ। अब इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो पहले हमें क्या देखना होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक इनमें से कौन सा है, फर्स्ट वन इज एरोमेटिक एंड फोर्थ वन इज एरोमेटिक, रिमेनिंग आर एंटी एरोमेटिक और अदर वन। सो फर्स्ट एंड फोर्थ में से कैसे डिसाइड करेंगे, जो रिंग छोटी होगी वो मोस्ट स्टेबल होगा, यानी फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल देन फोर्थ वन। नाउ अब हम किसको देखते हैं, मिसलेनियस को, या हाँ मिसलेनियस को देखते हैं। तो मिसलेनियस कौन सा है, सेकंड वन आ गया फिर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। देन फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड तो कोई है नहीं इसके अंदर, छोड़ दो। रेजोनेंस भी नहीं है, हाइपर आई इफेक्ट लाइनली प्रेजेंट है, और ये है एंटी एरोमेटिक लास्ट में आ जाएगा। और जो थर्ड वन है वो भी एरोमेटिक है पर पूरी रिंग के ऊपर चार्ज है, तो ये हम बोल सकते हैं प्लस एस करेक्टर का है, मतलब जो थर्ड वन में लगेगा वो प्लस एस करेक्टर लगेगा। ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, एंड फिफ्थ वन इज रेजोनेंस and second one is also the resonance। तो इस अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो ये होगा। थैंक यू।